हमारी आज की स्टोरी का नाम है द वाइस ओल्ड मैन, यानी कि समझदार बुजुर्ग आदमी। वाइस के आप अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि समझदार, अक्लमंद या फिर ज्ञानी। तो सभी का मतलब है वाइस। तो ये स्टोरी है हमारी आज की, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। काफ़ी अच्छे वर्ड्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी पूरी की पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखा चुका हूँ। तो वो मेरे कोर्स में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। बाकी लास्ट में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज मतलब था। ये हमारा देर का चैप्टर है। देर का यहाँ पे हिंदी कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। तो देर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है हिंदी में। ये एक फीलिंग देता है कि कहीं पर कुछ है। तो देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। और कैसा था आदमी ये? वेल्दी था, यानी कि धनवान। ओल्ड था, बुजुर्ग। तो एक धनवान बुजुर्ग आदमी था। ही हैड ओनली अ सन, उसका केवल एक बेटा था। हैड लगाए, उसके बाद सन एक नाउन है, तो ये पोजेशन का चैप्टर है, पास्ट पोजेशन। उसका केवल एक बेटा था। ओनली बता रहा है अकेले को, केवल। और फिर बता रहे हैं उसका एक बेटा था हु फेल, जो पड़ गया। इनटू, किस में पड़ गया? बैड कंपनी, बुरी संगत में। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ये हमारी होगी सेकंड फॉर्म, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। तो वो बुरी संगत में पड़ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड और एक्वायर्ड, और उसने ग्रहण कर लिया, मतलब अपना लिया। क्या अपनाया? मैनी बैड हैबिट्स, कई बुरी आदतें। अब यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग याद कर लें। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। अगर किसी बुरी संगत में पढ़ते हैं तो लिखते हैं फॉल इनटू, सेकंड फॉर्म फेल इनटू। फिर दूसरा वर्ड याद करेंगे एक्वायर, जिसका मतलब हो गया ग्रहण करना, यानी कि अपना लेना, अडॉप्ट कर लेना। तीसरा वर्ड याद कर लेंगे वेल्दी, यानी कि धनवान। बाकी टेंसेस तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, देखते जाइएगा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वरीड, बुजुर्ग आदमी बहुत चिंतित था। वरीड देखने में क्या लग रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये है एडजेक्टिव, विशेषण। तो वो चिंतित था, और वेरी बहुत चिंतित था। वॉज लगा हुआ है, ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट। टू सी दिस, यह देखकर, मतलब ये बैड हैबिट जो थी उसकी, उसको देखकर बहुत चिंतित था। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था। व्हाट टू डू, कि क्या करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही सब्जेक्ट, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट नेगेटिव है तो लगा दिया डिड। उसे नहीं पता था कि क्या करना है या क्या करे। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक के साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी लगाते हैं। ही थॉट ऑफ सीकिंग हेल्प, उसने मदद मांगने की सोचा। तो सीक हेल्प का मतलब होता है मदद मांगना। उसने मदद मांगने की सोची, किससे? फ्रॉम एन एल्डरली स्कॉलर, एक बुजुर्ग स्कॉलर यानी कि विद्वान। तो एक बुजुर्ग विद्वान से मदद मांगने का सोचा। और कौन स्कॉलर? हु, जो, लिव्ड रहता था। हु अगेन इज द रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया स्कॉलर के लिए, जो रहता था नियर बाय हिज हाउस, उसके घर के बगल में, यानी कि पास में। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं सीक हेल्प, मदद मांगना, एल्डरली यानी कि ओल्ड यानी कि बुजुर्ग। तीसरा वर्ड है स्कॉलर, विद्वान। यही है इसमें। बाकी टेंस कौन सा यूज हुआ? ही सब्जेक्ट हो गया, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हु यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लिव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन। ही वेंट, वह गया। टू द ओल्ड स्कॉलर, बुजुर्ग विद्वान के पास। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही टोल्ड हिम, मतलब फादर की बात हो रही है, फादर ने उसे बताया। ही टोल्ड हिम एवरीथिंग, सब कुछ। अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे विनती की। टू वीन हिम अवे, ये वर्ड अच्छा है,
वीन अवे, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई कोई भी मतलब बुरी आदत होगी, हैबिट या कोई भी चीज़, अगर उसको हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अगर उसे हटाते हैं तो उसको बोला जाता है वीन अवे। याद रखना, ग्रेजुअली वर्ड आ रहा है, मतलब धीरे धीरे करके हटाना। तो उसने उसको सब कुछ बताया अपने बेटे के बारे में और विनती करी उससे टू वीन हिम अवे, कि उसकी जो भी है हटाए, उससे हटाए। किस चीज़ को हटाए? फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से उसे धीरे धीरे हटा दे। वर्ड याद कर लें, वीन अवे, धीरे धीरे किसी चीज़ को हटाना, स्पेशली समथिंग नेगेटिव। आगे लिखा है द स्कॉलर आस्क्ड, तो स्कॉलर ने, आस्क का मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको दो मतलब बताए थे, पूछना और कुछ करने के लिए कहना। अभी देखते हैं आगे क्या इसका मतलब। ये सेकंड फॉर्म है, द स्कॉलर आस्क्ड द फादर, तो उसने फादर से कहा। अब आस्क का मतलब पूछने से नहीं है, कहने से है, बिकॉज आगे लगा हुआ है टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या कहा फादर से? टू सेंड, भेजने के लिए। किसको? द बॉय, लड़के को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ये नेक्स्ट डे कैसे आया? यहाँ पर वो जो स्कॉलर है उन्होंने कहा होगा सेंड द बॉय टुमारो, क्योंकि लड़के को कल भेजना। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जो ये था हमारा सेड टू, यहाँ पे उन्होंने कहा होगा द स्कॉलर सेड टू द फादर, उससे कहा। सेड टू हमारा बदल गया आस्क्ड में। उसके बाद आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस था सेंड द बॉय टुमारो, तो हमने लगा दिया टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टुमारो बदल गया हमारा द नेक्स्ट डे में। ये हमारे इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स होते हैं। रूल्स करके इंग्लिश पढ़ोगे मज़ा आएगा। तो अगले दिन उसको भेजने के लिए कहा टू हिज होम, उसके घर पर, स्कॉलर के। व्हेन द बॉय केम, जब लड़का आया। द स्कॉलर टुक द बॉय, स्कॉलर ले गया लड़के को। फॉर अ स्ट्रोल, टहलने। अब यहाँ पे याद रखें टेक, फॉर अ स्ट्रोल, बीच में आ गया कोई व्यक्ति, मतलब किसी को टहलने के लिए ले जाना। तो जब लड़का आया तो वो विद्वान उस लड़के को टहलने के लिए ले गया इन अ गार्डन, एक बगीचे में। ही आस्क्ड द बॉय, तो उसने बॉय से पूछा, नहीं है ना, पूछा तो नहीं बोल सकते क्योंकि आगे क्या लगा है टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब लड़के से कुछ करने के लिए कहा। ही आस्क्ड द बॉय, तो उसने लड़के से कहा टू पुल आउट, उखाड़ने के लिए। पुल आउट क्या होता है? जैसे पौधा है, पौधे को एकदम से उखाड़ देते हैं, उसे बोलते हैं पुल आउट, खींचकर बाहर निकाल देना। उखाड़ने के लिए कहा अ टाइनी प्लांट, एक छोटे से पौधे को। टाइनी क्या होता है? छोटा सा। एज यू कैन सी इन द इमेज, अच्छा वर्ड है टाइनी, मतलब वेरी स्मॉल। उसको उखाड़ने के लिए कहा ग्रोइंग देयर, जो वहाँ पे उग रहा था। ठीक है, तो टाइनी प्लांट कौन सा? हम कह रहे हैं ग्रोइंग, जो उग रहा था, देयर, वहाँ पर। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, पुल आउट, उखाड़ना। और यहाँ पर जो ये आईएनजी लगा हुआ है, प्लांट के लिए ये यूज़ किया गया है। कौन सा प्लांट? ग्रोइंग, जो उग रहा था। तो यहाँ पे टेंस अगर हम डालना चाहें, मतलब रूल्स, तो लगा सकते हैं विच वॉज ग्रोइंग देयर, जो वहाँ उग रहा था। विच वॉज को उड़ा दिया, विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आना चाहिए था, तो उड़ा दिया, सीधा लिख दिया ग्रोइंग। तो ये होगी एडवांस ट्रांसलेशन। फिर क्या होता है? द बॉय हेल्ड द प्लांट, लड़के ने पौधे को पकड़ा। होल्ड क्या होता है? पकड़ना। होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड। तो पौधे को पकड़ा एंड इजीली, और आराम से, पुल्ड इट आउट, उसे उखाड़ दिया। द ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग आदमी है, आस्क्ड हिम, तो उससे कहा टू पुल आउट, उखाड़ने के लिए। देन, फिर, तो बुजुर्ग आदमी ने फिर उससे कहा उखाड़ने के लिए अ स्लाइटली बिगर प्लांट, एक थोड़ा सा बड़ा पौधा। यहाँ पे आ रहा है स्लाइटली, एक एडवर्ब है जिसका मतलब है थोड़ा सा, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया है। बिग का कंपैरेटिव डिग्री होता है बिगर, सुपरलेटिव डिग्री होता है बिगेस्ट। तो कितना बिगर? अब उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा। एक्सट्रीमली बिगर, स्लाइटली बिगर। तो ये स्लाइटली क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है इसकी बड़े होने की। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। तो उसे उखाड़ने के लिए कहा थोड़ा सा और बड़ा पौधा। द बॉय पुल्ड हार्ड, उसने थोड़ा सा जोर लगा के क्या किया? पुल किया उसको थोड़ा सा जोर लगा के। एंड द प्लांट केम आउट, और पौधा बाहर आ गया।
ये टेंस कौन से यूज़ हो रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस के। यहाँ पर दो तीन चीज़ें देख सकते हो। एक तो आस्क टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये स्लाइटली बिगर, ये क्या चीज़ है? ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन है हमारा। और कम आउट इज़ बाहर निकल जाना, बाहर आ जाना। तो पौधा बाहर आ गया जब उसने पुल किया थोड़ा सा हार्ड। अब यहाँ पे फिर लगा डबल इन्वर्टेड कोमाज। ये शब्द किसने कहे? सैड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने ये शब्द कहे पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, टू अ बुश, एक झाड़ी की तरफ। बुश होती है झाड़ी, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए। जैसे ये कोई उंगली है, अपना उंगली मान लो कहीं पे झाड़ियों की तरफ करते हुए इशारा, तो उसी को बोला गया पॉइंटिंग टू अ बुश, झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए ओल्ड मैन ने कहा नाउ अब पुल आउट दैट वन, अब उसको उखाड़ो। दैट वन मतलब उसको, उस वाले को। वन का यहाँ सीधा मतलब पौधे से है। फिर क्या होता है? द बॉय हैड टू यूज, लड़के को इस्तेमाल करना पड़ा। ये हमारा लेसन आ गया हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉय हो गया सब्जेक्ट, उसे उखाड़ना पड़ा, सॉरी उसे इस्तेमाल करना पड़ा ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, टू पुल इट आउट, उसको उखाड़ने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए। नाउ अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। ये किसने कहा? सैड द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन ने फिर से कहा उसे पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी तरफ? अ गवावा ट्री, एक अमरूद का पेड़ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए ओल्ड मैन ने कहा, क्या बोला? नाउ टेक दिस वन आउट, अब इस वाले को बाहर निकालो, इस वाले को, ठीक है, टेक आउट, इसको उखाड़ो, पुल आउट करो या टेक आउट करो। फिर क्या होता है? द बॉय ग्रैस्प्ड, ग्रैस्प क्या होता है? जैसे आप अपनी ग्रिप में ले लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रैस्प करना, दबोच लेना, पकड़ लेना, ठीक है, गिरफ्त में लेना, ऐसा बोल सकते हैं। द बॉय ग्रैस्प्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो पेड़ का जो तना है, जैसे पेड़ होता है जो उसका, कोई भी पेड़ लगा लो, उसका मैं इमेज भी बता देता हूँ आपको। मान लो ये पेड़ है, इसका जो ये मोटा वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रंक। तो बॉय ने ग्रैस्प किया मतलब पकड़ा ट्रंक को, पेड़ के, एंड और ट्राइड और कोशिश की, टू पुल इट आउट, इसे उखाड़ने की, बट लेकिन इट वुड नॉट बज, अच्छा वर्ड है, इट वुड नॉट बज, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पे वर्ड अच्छा है बज, बज का मतलब होता है टस से मस ना होना, मतलब बिल्कुल भी फर्क ही ना पड़ना। अच्छा वर्ड है टस से मस ना होना। और वुड क्यों यूज हुआ है ये आप देख सकते हो मेरा वीडियो नंबर 196, जिसमें वुड के 22 यूजेस है इनसाइड माय कोर्स, उसमें देख सकते हो ये वुड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। हिंदी तो हम बोल रहे हैं इट वुड नॉट बज, कि वो टस से मस नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर ये वुड कहाँ से आ गया पास्ट इंडेफिनिट में? तो ये आप देख लेना कोर्स के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कोर्स के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक पूरा कोर्स है, जिसमें A to Z मैंने सारे रूल्स कवर किए हैं। उसके बाद आप स्पीकिंग, राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। सारे रूल वही होंगे, उनसे बाहर एक भी नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। बाकी मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे कीजिए वर्ड याद। ग्रैस्प मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना। ट्रंक हो गया तना। गवावा ट्री अमरूद का पेड़। पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए। टूवर्ड्स मतलब की और। टेक आउट मतलब होता है निकालना, यानी कि पुल आउट। और ये ऊपर हैड टू का लेसन यूज हुआ। और ये वुड क्यों यूज हुआ वीडियो 196 देखिएगा, पता चलेगा। बज का मतलब टस से मस ना होना। फिर ये डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं यहाँ से यहाँ तक। सैड द बॉय, बॉय ने कहा, क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ये हमारा इट का लेसन। फिर क्या होता है? द ओल्ड मैन सैड, अब बुजुर्ग आदमी ने कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे यहाँ से लेकर यहाँ तक? सो का मतलब होता है इसीलिए, और दूसरा मतलब सो का होता है तो। जैसे हम कई बार बोलते बोलते ना सो अब ये करते हैं, मतलब तो अब ये करते हैं। सो या तो एक सेंस देते हैं। सो इट इज विद बैड हैबिट्स, कह रहे हैं इसीलिए, या फिर तो इसीलिए सेंस दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए इट इज विद बैड हैबिट, ये होता है बैड हैबिट्स के साथ। व्हेन दे आर यंग, जब वे जवान होती है, मतलब आदतों की बात हो रही है, जब वे जवान होती हैं। इट इज़ ईजी, आसान होता है।
टू पुल देम आउट, उनको उखाड़ फेंकना। बट लेकिन व्हेन दे टेक होल्ड, लेकिन वो जब बनी रहती हैं, दे कैन नॉट बी अपरूटेड, तो उनको उखाड़ा नहीं जा सकता है। अपरूट क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना, या फिर आप बोल सकते हो इराडिकेट करना। इराडिकेट नहीं किया जा सकता है, अपरूट नहीं किया जा सकता है। ये हमारा कैन का पैसिव आ रहा है, कैन बी, और अपरूटेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, व्हेन दे टेक होल्ड, जब वे बनी रहती हैं आदतें, दे कैन नॉट बी अपरूटेड, उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता है जड़ से। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द बॉय चेंज्ड, लड़का बदल गया। अभी जो मॉरल है, मैं आपको इसका एक और वर्ड बताऊंगा, अच्छा है, वो भी इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। पहले याद करो, अपरूट जड़ से उखाड़ना, दूसरा वर्ड आता है इराडिकेट, और इसमें खास और तो खास कुछ नहीं है, बाकी तो सिंपल ही है। अब देखते हैं इसका मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है इसकी। पुश आउट बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को हटा दो, पुश आउट कर दो, उसे फेंक दो, जड़ से उखाड़ दो, जो मर्जी मतलब निकाल लो। अब मैं आपको देता हूँ एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन, जिसका मतलब क्या होता है, पहले लिख देता हूँ। उसको बोलते हैं निप इन द बड। निप इन द बड, ये एक वर्ब की तरह काम करता है। टू लगा देते हैं तो सीधा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये इसके साथ एक फ्रेज। निप इन द बड का मतलब होता है जो समस्या होती है, कोई भी चीज़, उसको बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही ख़त्म कर देना। कोई बुरी आदत है, उसको शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। कोई बीमारी है, उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही ख़त्म कर देना। कोई भी चीज़ हो, अर्ली स्टेज में ही उसको रिमूव कर देते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं निप इन द बड। तो यही इसका है मॉरल। और अगर आपको मुझसे इंग्लिश सीखनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।